हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो यूनिट बोले तो यूनिट 14 एंड यूनिट 15 को क्या करेंगे, वन शॉट में कंप्लीट करने वाले। यूनिट 14 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 15 में क्या पढ़ना है, हम लोग का पॉलीमर पढ़ना है। यूनिट 16 लास्ट यूनिट की बात करें तो केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, उसके PYQ को भी कंप्लीट किया। हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग दो वीडियो को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, आपको बोल रहे हैं ना 20 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 20 मिनट में इसके पूरे थ्योरी को देखेंगे, देन इसके MCQ एंड PYQ पे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ रहा है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। इससे पहले के वीडियो फ्रेंड्स आप लोग जरूर जाकर देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट को कंप्लीट कर चुका हूँ। अब वीडियो का बस लास्ट यूनिट, एक दो यूनिट बचा है, हम लोग उसे ही कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है पॉलीमर। पॉलीमर पहले हम लोग इसलिए कर रहे हैं यूनिट 15 होते हुए भी, क्योंकि पॉलीमर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपकी अपेक्षा की बोले तो हम लोग यूनिट 14 से, मतलब यूनिट 14 से आपके थोड़े कम क्वेश्चन रहेंगे, बट यूनिट 15 एंड 16 से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम लोग यूनिट 15 पे आते हैं। क्या है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन देखते हैं, पॉलीमर है क्या। तो पॉलीमर आर हायर मॉलिकुलर मास कंपाउंड। पॉलीमर कहने का मतलब है एक हायर मॉलिकुलर मास कंपाउंड है जो फॉर्म बाय रिपीटेटिव लिंकेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है बहुलक वे उच्च अनुद्रव्यमान वाले यौगिक है। पॉलीमर मतलब बोले कि बहुलक, बहुलक क्या है, तो उच्च द्रव्यमान वाले यौगिक है जो क्या है ना, छोटे छोटे मोनोमर, मतलब छोटे छोटे अणु है, उसके हम लोग मोनोमर कहते हैं। एंड उसी मोनोमर के मिलने से हम लोगों का क्या बनता है, हम लोगों का बहुलक का निर्माण होता है। तो यही हमारा पॉलीमर हो जाता है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बोला कि मोनोमर के मिलने से हमारा पॉलीमर बनता है। अब आपका एक डाउट आएगा, भैया मोनोमर है क्या। तो मोनोमर क्या है, तो स्मॉल रिपीटेटिंग यूनिट, मतलब वह छोटा छोटा अणु है जिसके जुड़ने से हमारा पॉलीमर बनता है। वह छोटे छोटे अणु जिसको जोड़ जोड़ के आपको बहुलक बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा, मतलब इथीन के जोड़ने से पॉलीथीन बनता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर बताएं, पॉलीथीन ऑफ मोनोमर क्या है, तो इथीन हो जाता है। एंड पॉलीस्टीरीन का तो स्टाइरीन होता है। इसे आपने याद रखना, यही एग्जाम में आपसे पूछेगा। अब हम लोगों ने पॉलीमर जाना, तो पॉलीमर के भी कुछ ना कुछ तो टाइप होंगे ना भैया, हर एक चीज़ का टाइप होता है, तो इसका क्या टाइप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स के आधार पर हम लोग जिन्हें जानेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाता है नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड हमारा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल कहने का मतलब होता है प्राकृतिक बहुलक, जो हम लोग को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो। सिंथेटिक कहने का मतलब है कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक रूप से हमें कौन से बहुलक मिलते हैं, रबर मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं एंड स्टार्च मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, मतलब निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेंगे, यह PYQ में पूछा गया था, आपको इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। तो इसे आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। जितना भी एग्जाम्पल है ना इस चैप्टर से 14, 15 एंड 16, एग्जाम्पल पे आप लोगों को बहुत अच्छे से जोड़ देना है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपके रहेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें बोले तो कृत्रिम बहुलक क्या होता है, तो कृत्रिम बहुलक हमारा नायलॉन होता है, PVC होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपको अच्छे से पता होगा, इसे याद कर लीजिए, एक बार पूछा गया था। टेफ्लॉन का ही उपयोग हम लोग नॉन स्टिकी बर्तन मतलब खाना नहीं सटने वाला बर्तन में उपयोग करते हैं टेफ्लॉन का। PVC का उपयोग हम लोग पाइप के लिए करते हैं। तो इसे आपने याद रखना है, कौन सिंथेटिक है और कौन हमारा नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक कौन है, कृत्रिम कौन है। कृत्रिम मतलब जिसे हम लोगों ने बनाया, प्राकृतिक जो हमें भगवान से मिला। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब उसका किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं। पहला हमारा होता है, क्या होता है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर कहने का मतलब, उसके आपको डिफिनीशन पे प्लीज मत जाइए, 2-3 दिन बचा। ओनली एग्जाम्पल आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन रहेंगे मैं बता रहा हूँ। लीनियर पॉलीमर कौन सा है, PVC एंड लैनॉन 6 हमारा हो जाता है। ब्रांच पॉलीमर की बात करें तो हमारा लो डेंसिटी पॉलीमर हो जाता है। एंड थर्ड की बात करें तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, मतलब बोले तो जालीदार बहुलक कौन सा है, बैकेलाइट है। तो इसे आपने याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बना था 1 से एंड 3 से, पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीनियर पॉलीमर। एक बार पूछा था कि क्रॉस लिंक्ड मतलब जालीदार बहुलक निम्न में कौन है। तो इसे आपने याद रखना, एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इतना को याद कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट आप इस पर खर्च कीजिए, आपको ये अच्छे से एग्जाम याद होगा। एक कॉपी लेके हर एक चीज़ नोट करते जाइए, बाद में आप PDF लेके रिवाइज कीजिएगा। अभी जो बोल रहा हूँ एटलीस्ट उसको पॉइंट आउट करते जाइए ताकि आपको ईजी हो।
पॉलीमराइजेशन, हम लोग पॉलीमर पढ़े, मोनोमर पढ़े। अब भैया पॉलीमराइजेशन क्या आता है? पॉलीमराइजेशन बोले तो बहुलीकरण क्या है? डिफिनीशन आता है। डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि हम लोग एमसीक्यू क्लियर कर सके। पॉलीमराइजेशन क्या है? तो एक तरीके का प्रोसेस है, क्रिया है, क्या है? फॉर्मिंग, बनने की, पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, यानी मोनोमर से हम लोग बोले ना, मोनोमर क्या है? छोटा छोटा अणु है, मिल के क्या बना दिए हम लोग? पॉलीमर बना दिए, ठीक है। तो इसके बीच ना कुछ तो प्रोसेस होगा ना भैया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, बोले तो बहुलीकरण, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनने की क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और यह दो तरीके से बनता है। दो तरीके अभी हम लोग जानेंगे। एक हमारा होता है एडिशनल पॉलीमर और एक हमारा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट हमारा आ जाता है एडिशन पॉलीमर, सेकंड हमारा आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने थे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ये बना था। एडिशन से नहीं पूछा था, कंडेंसेशन से पूछा था। तो हम लोग समझते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए, एडिशन पॉलीमर में नो बाई प्रोडक्ट, मतलब कोई भी बाई प्रोडक्ट आपका नहीं बनता है। एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन प्रोमीथीन, मतलब इथीन से जब हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं तो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। बाई प्रोडक्ट कहने का मतलब है, यदि आप चावल से क्या करते हैं? भात बनाते हैं, ठीक है, भात बोले राइस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारे इसमें से बाद में भात बनने के बाद पानी निकालते हैं, मार निकलता है ना, वो हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट हमारा हो जाता है। तो वही हमारा बाई प्रोडक्ट, मतलब दो चीज़ के मिल के बनने के बाद उससे जो तीसरा चीज़ बनता है, वही मतलब तीसरा कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा है, वो बाई प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट आपका एडिशन पॉलीमर में नहीं निकलता, बट कंडेंसेशन पॉलीमर में बाई प्रोडक्ट मिलता है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नायलॉन 66 हो गया, तो ये सब हमारा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है। तो एग्जाम्पल एक बार पूछा गया था, मैं भी पूछ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करें? पॉलीमर पढ़े। अब पॉलीमर एक दो तरीके का होता है। कौन सा? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको सुन के ही नाम पता चल रहा है कौन सा हमारे प्राकृतिक के लिए अच्छा है और प्राकृतिक के लिए अच्छा नहीं है। आजकल इन्वायरमेंट हम लोगों का बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना, इन्वायरमेंट के प्रति सब लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है। होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए। कह रहा है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव अपघटनीय व अजैव अपघटनीय बहुलक। तो जैव अपघटनीय मतलब वो जैविक में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो मिल के खत्म हो सकता है वो पॉलीमर। एंड सेकेंड हमारा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिलहाल हम लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसका इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसके कारण इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है, मतलब दूषित हो रहा है। एग्जाम्पल याद आपने रखना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल आपसे पॉलीमर पूछा जाए तो पीवीसी, पॉलीथीन। आप पॉलीथीन वही जो पन्नी का आप लोग नहीं, हम भी यूज करते हैं, सब यूज कर रहे हैं, यही फैक्ट है। तो ये जो यूज कर रहे हैं पॉलीथीन है, जो कि वो क्या है ना, आप उसे फेंक दीजिएगा तो लाखों करोड़ों साल जिंदा रहेंगे। मतलब जिंदा रहने का मतलब वो ऐसे ही रहेंगे, जैव अपघट नहीं होंगे, मतलब वो खत्म नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। तो वही हमारा पॉलीथीन हो गया। पीवीसी हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं घर के वायरिंग में उपयोग कर रहे हैं, पानी में उपयोग कर रहे हैं, बहुत प्रचार देता है कि देखिए सस्ता नहीं है, बहुत अच्छा है, हैवी स्ट्रेंथ है, टूट नहीं रहा है। तो भैया ठीक है, वो टूट तो नहीं रहा है, बाद में हम ही लोग को तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? जब हमारे धरती को पॉल्यूट करेगा, फिर हम ही लोग को तोड़ेगा, ठीक ना। तो उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये सब क्या हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका नहीं यूज करें तो अच्छा है, बट लेकिन बिना इसके यूज के लाइफ चलती नहीं। आपने याद रखना है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना, अभी आपके एग्जाम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको याद रखना, इस टेबल को आप लोग याद करके जाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेंगे एकदम फिक्स, मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे जुड़िए, दोनों जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगी। अब आते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है। तो मोनोमर हमारा इथीन, यानी इथीन के मिलने से पॉलीथीन बनता है। विनाइल क्लोराइड के छोटा छोटा अणु मिलने से पॉलीथीन बनता है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड देन उसका यूज क्या है। तो पॉलीथीन का उपयोग क्या है? तो पैकिंग करने के लिए, जो हम लोग खाना उना कुछ लाने जाते हैं, बिस्किट, चाय पत्ती, आलू, सब्जी, क्या करते हैं? पन्नी में पैक करके लेके आ जाते हैं। पीवीसी का उपयोग पाइप एंड केबल इंसुलेशन, केबल देखते हैं, लाइन वाला वायरिंग वाला पाइप हो गया, वही हो गया, पानी वाला पाइप हो गया। तो ये विनाइल क्लोराइड से बनता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेफ्लॉन एंड बैकेलाइट, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। ये नायलॉन 66 याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बोला ना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एक भी इसमें का प्लीज़ मत छोड़ के जाना, प्लीज़ बोल रहा हूँ, मत छोड़िएगा। टेफ्लॉन ये किससे बनता है? तो इससे बनता है हमारा, वो नॉन स्टिकी होता है, मतलब खाना बनाने के लिए। जस्ट मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, सेम वही चीज़ है। बैकेलाइट क्या है?
तो देखिए ये क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच मतलब कौन से मटेरियल का रहता है, उसमें बैकेलाइट का उपयोग करते हैं। तो ये वही होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट 15 को कंप्लीट किया। यूनिट 15 हमारा पॉलीमर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके एमसीक्यू को जल्दी करेंगे, जरा सा वेट कर लो फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्या कहते हैं ना, यूनिट 14 यानी बोले तो बायो मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन एमसीक्यू को करेंगे साथ में। हिंदी इंग्लिश दोनों है, प्लीज़ हिंदी इंग्लिश अभी दोनों बन रहा है ना फ्रेंड्स, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ क्या कीजिए ना, लाइक तो कर सकते हैं ना, लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी आप बहुत कम लाइक रहता है, मैं बोलता नहीं हूँ और आप लोग करते भी नहीं हैं, सोचते चलो भाई वीडियो देख रहे हैं ना, यही बात। कोई नहीं, लाइक कर दीजिए, हमें अच्छा लगता है। करते हैं जय वनु यानी बोले तो बायोमोलिक्यूल्स पे चलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, आपसे एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछेगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए, बट एक नज़र हम लोग जरूर डालेंगे। क्या क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहते हैं। किस क्रम में रहते हैं, तो CnH2n+2, मतलब यह वो कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। कैसे उपस्थित रहते हैं, तो CnH2n+2, एन की जगह कुछ भी डाल दीजिए, एन की जगह 2 डाल दीजिए, तो C2H2O का होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। तो कुछ भी रहता है, मतलब इस क्रम में रहते हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है आपने यहाँ लगाना है, इसे याद करने में दिमाग लगाना है, क्योंकि PYQ में यह पूछा गया था। कह रहा है फर्स्ट हमारा टाइप, मतलब कार्बोहाइड्रेट का टाइप हमारा क्या, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मोनोसेक्राइड क्या है, तो आपको चूज करना मोनोसेक्राइड का एक एग्जाम्पल, तो ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा। डाइसेक्राइड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डाइसेक्राइड, तो सुक्रोज एंड लैक्टोज हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड, तो स्टार्च एंड सेलुलोज होगा। प्लीज़ इसे आप लोग याद रखिए, यहाँ से PYQ में क्वेश्चन आपके बने हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफिनीशन पे मत जाओ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसे एग्जाम्पल याद रखो। मैंने पहले बोला हूँ 14, 15, 16, आपने एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करना है, डिफिनीशन पे नहीं जाना। यह चैप्टर करने का भी उद्देश्य है ना, ये एक तो चैप्टर आपका फुल्ली ईजी है, दूसरा यहाँ से आपका नंबर ज़्यादा बनता है, तीसरा प्रिपेयर करने के लिए टाइम कम लगता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल दिया है, ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं पूछने वाला, जो पूछेगा मैंने ऑलरेडी बताया। प्रोटीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या कह रहा है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय अ पेप्टिड बॉन्ड। कहने का मतलब है यह एमिनो अम्ल का पॉलीमर है, मतलब एमिनो अम्ल का यह एक पॉलीमर है, किससे जुड़ा रहता है, जो पेप्टाइड बंध से जुड़ा रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन कौन से बंध से जुड़ के बनता है, तो पेप्टाइड बंध से जुड़ के बनता है, तो इसे आप लोग फ्रेंड्स याद रखिए। अब टाइप पे आते हैं कि प्रोटीन का टाइप, तो हमारा हो जाता है फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लूब्रो प्रोटीन। इसमें क्या हमारा एक गोलाकार प्रोटीन रहता है, एक रेसादार प्रोटीन रहेगा। अब से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कि रेसादार प्रोटीन क्या है या फिर गोलाकार प्रोटीन क्या है, तो इंसुलिन और एंजाइम, इस तरीके से आपको टिक करके आना होगा। एग्जाम्पल याद रखिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बस 2-3 बार रट लीजिए, आपको एग्जाम में याद रहेगा। इसका काम क्या है, इस एंजाइम मतलब प्रोटीन का काम क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब शरीर की संरचना बनाता है, एंड ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का करता है, तो एंजाइम का करता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम में एक बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना, बट हम लोग जानते हैं एंजाइम है क्या, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड द बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कैटलिस्ट कहने का मतलब है उत्प्रेरक। जैसे देखे होंगे गांव में दो आदमी लड़ाई करते हैं, तो तीसरा उसको भड़काने वाला रहता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच लड़ाई बढ़ जाती है। एक बोलता है मार 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 फोड़ दे कपार, तो इस तरीके से चलता है। एक को चढ़ाने वाला रहता है, जिससे इसकी लड़ाई की स्पीड बढ़ जाती है। सेम यहाँ पे वही होता है। क्या है एंजाइम, क्या है, तो जैविक उत्प्रेरक है ये, जो क्या करता है, शरीर में जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया उसको गति देता है, मतलब खाना पचना। ये जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमें खाना नहीं पचता, तो डॉक्टर एंजाइम देते हैं जिससे हमारा खाना पचता है और हमें भूख लगता है, तो इसी के काम में आता है। तो एंजाइम क्या है कि उसकी खाना पचने की अभिक्रिया या फिर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको बढ़ा देता है, तो इसे याद रखना। ये क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और इसके टेम्परेचर से इफेक्ट करते हैं। यदि ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा तो बस करना था कुछ काम, कर देगा कुछ और काम, तो ये बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको याद रखना है विटामिन, विटामिन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन आपके लिए। इससे बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ में आपके बने हैं। विटामिन है क्या, तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब है यह वह सूक्ष्म मात्रा आवश्यक जैविक यौगिक है जो शरीर को सामान्य कार्य करने में मदद करते हैं।
मतलब एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो शरीर को चाहिए भैया। क्यों चाहिए? तो हम लोग जो नॉर्मल काम करते हैं उसके लिए चाहिए। अब जैसे ये आदमी है, इसको देखना है, दूर तक देखना है, तो आप बोलिएगा ना भैया इसको साग सब्जी, हम लोग बोलते हैं हरा पत्ता खाओ। क्यों खाओ? उस खाते हैं फिर हमको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, जिससे हम लोग को दूर तक अच्छा से दिखाई देता है। मतलब शरीर को अच्छा तरीक़ा से काम करने के लिए हम लोग को उसको कुछ ना कुछ विटामिन देते रहना पड़ता है। तो वही हमारा ये विटामिन हो गया। विटामिन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो ऐसे बनेंगे, टाइप पे बनेंगे। विटामिन हम लोगों का बहुत तरीके का होता है, उसमें हमारा बोलता है फैट सोल्यूबल, मतलब वसा में घुलने वाले कौन कौन से हमारे विटामिन है? तो वसा में घुलने वाले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के है, ये सभी हमारे फैट सोल्यूबल हो जाते हैं, जो कि हमारा वसा में घुलनशील है, वसा में घुलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ फैट सोल्यूबल, मतलब निम्न में कौन आपके वसा में घुलने वाला है नहीं। और इसमें से ये जो ई देख रहे हैं इसके जगह मान लीजिए सी दे देगा या बी दे देगा, तो आपको सी और बी को टिक करना रहेगा। अब समझते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कहने का मतलब पानी में घुलने वाला, मतलब वाटर में आपका वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाता है बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, यानी बोले तो बी एंड सी हो जाता है। इसके लिए आप लोग एक चीज़ भी सुने होंगे ना कि हम लोग को फल और सब्जी क्या है ना, काटने के बाद उसे नहीं वॉश करना चाहिए, बोले तो धोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? कि उसके अंदर का जो विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है ना फ्रेंड्स, बी और सी तो पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुल के तो निकल जाएगा, तो आपको विटामिन बी और सी नहीं मिलेगा। डैट्स वाई, इसलिए आप लोग यदि कभी भी फल को काटते हो तो प्लीज़ उसे मत धोना, क्योंकि आपको विटामिन बी और सी नहीं मिलेगा। यदि घर में ऐसे कोई भी करते तो उन्हें समझाइए कि नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जगह पे धोते हैं, ठीक है भैया धोते, बट पूरा हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, काटने के बाद ना ही धोएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको विटामिन बी और सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि विटामिन सी नहीं होगा तो हमें कौन सा बीमारी होगा? एग्जाम में पूछा गया था आपसे, तो चलिए हम लोग जानते हैं। डिफिशियंसी डिजीज मतलब क्या है ना, विटामिन की कमी। हम लोग बोले कि विटामिन चाहिए भैया हमारे शरीर को अच्छा से काम करने के लिए, अब आप बोलिएगा नहीं नहीं देंगे विटामिन, की हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ बीमारी होगा। तो जान जाइए किस कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होगा। यहाँ पे मैंने 2 विटामिन लिखा हूँ, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक और विटामिन है जो छूट गया, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में देखने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं दिखेगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, विटामिन डी की कमी से रेक्टिक होगा। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन नहीं दीजिएगा शरीर को तो कुछ ना कुछ आपको बीमारी होगा, क्या बीमारी होगा उसके नाम आपको याद रखना है। 5th नंबर पे आता है न्यूक्लिक एसिड। एक बार भी नहीं पूछा गया अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो बायोमोलिक्यूल्स डेट स्टोर अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब यह वह जैव अणु होते हैं जो अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं। जैसे हमारे अंदर जो कुछ जेनेटिक गुण आया वो हमारे फादर से आया, उनके अंदर कैसे आया? उनके फादर से, उनके अंदर क्या है? उनके फादर, मतलब पीढ़ियों से चलते आ रही जो जैविक गुण है उसको कैरी कौन करता है? तो उसको कैरी करने वाले हमारे न्यूक्लिक एसिड है। इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कौन सा एसिड करता है? तो न्यूक्लिक एसिड करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनने का चांस है तो यही बनने का चांस है, इससे ज़्यादा नहीं। अब न्यूक्लिक एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। आप लोग ऑलरेडी इससे काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। इसका क्या कीजिए कि आप लोग ये फुल फॉर्म याद रखिए, कम चांसेस है पूछने का। जो मैंने फर्स्ट बोला ना ये पूछ सकता है, इसमें डिफिनीशन से ये क्वेश्चन ये बन सकता है, बाकी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। बाकी इसमें मतलब कौन कौन सा कंपाउंड रहता है न्यूक्लिक एसिड में, तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं, बट कभी पूछा नहीं गया। एक जो मैंने फर्स्ट बताया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 हमारा क्या है फ्रेंड्स? हार्मोन्स। हार्मोन्स एक तरीके का इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इससे एक क्वेश्चन बना था, अभी मैं जस्ट आपको डिस्कस करूँगा। हार्मोन्स क्या है ना, तो केमिकल मैसेंजर सेक्रेट बाय ए ग्लैंड। कहने का मतलब है यह वह रासायनिक दूत होते हैं जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मतलब हार्मोन्स का नाम सुनेंगे ना कि हार्मोन्स निकलता है, तो हार्मोन्स है क्या भैया? आपको कभी देखते होंगे हैप्पी होते होंगे, खूब खुश हो जाते हैं, कभी सैड हो जाते होंगे। तो ये जो हैप्पी वाला एनर्जी वाला जो फीलिंग आता है और सैड वाला जो फीलिंग आता है, कैसे आता है? तो हमारे शरीर के ग्रंथि में से ना हार्मोन्स निकलते हैं, उस हार्मोन्स पे डिपेंड करता है हमारा मूड कैसा होगा, ठीक है। तो यही हार्मोन्स यही होते हैं। अब मैंने बोला इससे क्वेश्चन बने थे, तो किस टाइप के क्वेश्चन बने थे? तो इंसुलिन का उपयोग क्या है ना, शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल के लिए किया जाता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इंसुलिन का उपयोग करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे थायरोक्सिन भी दिया गया, बट ये एग्जाम में पूछा नहीं, कि आपके एग्जाम में इंसुलिन पूछा गया। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्या किया ना, यूनिट 14 एंड 15 को इस वीडियो में कंप्लीट किया हूँ। अभी जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके MCQ के पे चलते हैं। जितने भी MCQ इस चैप्टर से बनते हैं टोटल करेंगे, एंड उसके PYQ क्वेश्चन जो ओनली
प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। अभी तुरंत हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका हूँ, अपलोड करने में मोबाइल से प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम लोग दूसरे वीडियो में इसके एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। एंड कल वीडियो नहीं आ पाई थी उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे फीवर हो गया था जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। बट अभी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट से। तो फ्रेंड्स हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।